अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जब आप ये सच्चा वाक़या सुनेंगे तो आपका ईमान इस बात पर मजबूत हो जाएगा कि गुनाहों के अंधेरे को तौबा की रोशनी से ख़त्म किया जा सकता है। ये ईमान अफरोज़ वाक़या सुनकर आप भी कहेंगे, अरे इंसान, तुझे क्या हो गया है? तू रद्दो-कत में आखिर क्यों खड़ा है? बहुत रहमान हम सबका खुदा है, तू क्यों मायूसियों में मुब्तला है? अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आती रहे। हजरत मालिक बिन दिनार मशहूर बुजुर्गों में से हैं। वो इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में ना थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिका जिंदगी से तौबा की। वो कहने लगे, मैं शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी था। हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक था। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी बहुत मोहब्बत थी। वो लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। वो हर वक्त मेरे पास ही रहती थी, लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता वो मेरे हाथ से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल ना मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। उस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, इशा की नमाज भी ना पढ़ी, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया है, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आयत सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी काली आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। मैं इसके डर से घबरा कर खौफजदा होकर जोर से भाग रहा हूँ। वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास में मलबूस नजर आते हैं। महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं ज़ईफ आदमी हूँ, ये बहुत कवी है, ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागता जा रहा था। मुझे एक टीला नजर पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहां चढ़ते ही मुझे जहन्नुम की दहकती हुई आग उस टीले के परे नजर पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नजर आए। उन सब के हालात देखने के बावजूद उस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और इसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नुम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफेद लिबास में नजर आए। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस अजदहे से किसी तरह जान बचाएं, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ हूँ, ये बहुत कवी है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने एक दूसरी पहाड़ी है, उस पर चढ़ जा, उसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदहे से बच सके। मैं भागा इस पहाड़ी पर गया। वो अजदहा मेरे पीछे चला आ रहा था। वहाँ मैंने देखा कि एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत सी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, इन पर पर्दे पड़े हुए हैं। ये हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं, सोने के, जिन पर याकूत जुड़े हुए हैं और मोतियों से लदे हैं। हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। जब मैं इस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी कि किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो, बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में से ऐसी हो जो इस वक्त इसको मुसीबत से निजात दे। इस आवाज के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गई और पर्दे उड़ गए। इसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले, मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे। इनमें दफतन मेरी निगाह अपनी 2 साला बच्ची पर पड़ गई जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा हैं। और कहते ही तीर की तरह कूदकर एक नूर के पहाड़ पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से इससे लिपट गया। इसने अपने दाहिने हाथ को इस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर इसने मुझे बिठाया और खुद वो मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, सूरह हदीद की आयत है, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और इस हक बात के वास्ते जो इन पर नाजिल हुई है झुक जाएं।
اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا بیٹی کیا تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے اعمال سے تائب ہو گیا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ آنے والی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔